दोस्तों, भारतीय मीडिया पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है। दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बड़े बड़े देशों में एक दूसरे देशों का बहिष्कार किया जा रहा है, एक दूसरे देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया को बंटी बबली की कहानियों से ही फुर्सत नहीं है। दरअसल 17 अक्टूबर को पेरिस में चार्ली हेब्डो का कार्टून दिखाए जाने के कारण हुई टीचर की हत्या के बाद फ्रांस के टीचर्स और देश भर के सारे लोग सड़कों पर आ रखे हैं। वो टीचर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही नहीं, वो चार्ली हेब्डो के उन्हीं कार्टूनों को बड़े बड़े पोस्टर्स पर छापकर सड़कों पर लगा रहे हैं। इवन वहां की खुद की सरकार उन कार्टूनों को सरकारी बिल्डिंगों पर प्रदर्शित कर रही है। और साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति ने उस हिस्ट्री टीचर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की भी बात कह दी है, और उन्होंने अपने ट्विटर पर उस टीचर की फोटो लगाकर उसको श्रद्धांजलि भी दी। और ये सब कुछ फ्रांस कर रहा है फ्री स्पीच को लेकर। दरअसल फ्रांस में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहाँ कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, किसी भी धर्म के खिलाफ बोल सकता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो या इस्लाम हो। और दोस्तों, शुरुआत में होता भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत में चार्ली हेब्डो मैगजीन सिर्फ क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का मजाक उड़ाया करती थी। इस्लामिक प्रॉफिट के सबसे पहले कार्टून सितंबर 2005 में एक डेनिश अखबार ने छापे थे, और उन कार्टूनों को छापने के बाद वहाँ भी वही हुआ था जो आज फ्रांस में हो रहा है। वहाँ के मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर उसका विरोध किया था। इवन इसको लेकर कई सारी इस्लामिक कंट्रीज में दंगे भी हुए थे, और वहाँ के मुसलमानों ने उन कार्टूनों को लेकर उस अखबार पर एक केस भी फाइल कर दिया था। इसके बाद डेनिश इमामों का एक ग्रुप इस मुद्दे पर सपोर्ट पाने के लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज गया था, और इन कार्टूनों के कारण अर्ली 2006 में यूरोप के कई सारे चर्चेस पर आतंकी हमले भी हुए थे, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और साथ ही साथ बॉयकॉट डेनिश प्रोडक्ट्स नाम से कुछ अभियान भी चले थे, जैसे आज बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स नाम से चल रहे हैं। लेकिन इसका रिटेलिएट करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए दुनिया भर के लोगों ने बाय डेनिश नाम से अभियान चलाना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, जब इतना सब कुछ हो गया, सिर्फ एक कार्टून के कारण यूरोप के कई सारे देशों में आतंकी हमले हो गए, डेनिश लोगों पर कई सारे आतंकी हमले हो गए, तो डेनमार्क के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, आतंकी विचारधारा के खिलाफ एकजुट होने के लिए और प्रेस फ्रीडम के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए फ्रांस की एक सटायर मैगजीन ने उन कार्टूनों को अपनी मैगजीन में रीपब्लिश किया। इसी मैगजीन का नाम था चार्ली हेब्डो, और इसके फलस्वरूप चार्ली हेब्डो पर भी 2015 में एक हमला हुआ था, जिसमें 12 पत्रकार मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, चार्ली हेब्डो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने अभी 2-3 महीने पहले फिर से उन कार्टूनों को छापा है, और इन्हीं कार्टूनों को लेकर जब सैमुअल पैटी नाम के हिस्ट्री टीचर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्लास में बात कर रहे थे, तो एक 18 साल के लड़के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात जो इस इंसिडेंट में रही वो ये कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या वो चार्ली हेब्डो के कार्टूनों की निंदा करेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि फ्रांस की स्पिरिट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और फ्रांस में किसी एक रिलीजन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का मजाक उड़ाया जाता है, वैसे ही इस्लाम का भी उड़ाया जाएगा। बस दोस्तों, फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने ये कहा, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और फिलिस्तीन में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। फिलिस्तीन को देख के तो मुझे वो वाली कहावत भी याद आ रही है कि घर में दाने नहीं है खाने को और अम्मा चली भुनाने को। मतलब खुद के लौड़े लगे हुए हैं, लेकिन फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है। खैर, साथ ही साथ बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स नाम से कैंपेन भी चलने लगे। ट्विटर पर बॉयकॉट फ्रांस ट्रेंड करने लग गया। और दोस्तों, टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन ने तो ये तक कह दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति को दिमागी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, मुझे तो लगता है कि जो लोग एक कार्टून पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, दरअसल असल में उन्हें दिमागी ट्रीटमेंट की जरूरत है। खैर, इसमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश पाकिस्तान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो सीधे फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को लेटर लिख दिया कि इस्लामोफोबिया पर लगाम लगाओ। अब मार्क जकरबर्ग भी सोच रहा होगा कि साला मैं कहाँ का राष्ट्रपति हूँ, मैं कैसे इस्लामोफोबिया पर लगाम लगाऊं। खैर दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद था आप लोगों को बताना कि सिर्फ एक कार्टून के कारण दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक कार्टून के कारण दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में झगड़ रहे हैं। दुनिया के एक कोने में बसे हुए देश दूसरे कोने में बसे हुए देश से कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो एक मैगजीन बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी की मैगजीन से हमारे यहाँ के लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब गजब यार, कैसी भावनाएं हैं इनकी, जो खुद से 5000 किलोमीटर दूर के किसी एक देश में हुई किसी एक घटना से आहत हो जा रही हैं। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।